हल्का सा चूक इधर से इधर हो जाती तो मैं आज बबलू महतो आपके बीच में नहीं रहता, मर जाता। बोकारो में ऐसी हादसा हुई, प्रेम महतो ऑन द स्पॉट मर गया, सिर्फ माथे में चोट लगने की वजह से। वहां पर ऐसा क्या आप बीती हुई थी? पुलिस तो कह रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग करिए, लेकिन आपने क्या कुछ ऐसा किया कि उनको विवश होना पड़ा, या क्या मंजर था उसको बताइए। देखिए, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीका से ही सभी कोई अपना आंदोलन को कर रहे थे। आंदोलन के हम लोग बैठे हुए थे और सीधी सी बात है, हम लोग पूरा पानी गिरने के बाद हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे एसडीएम सर को। वहाँ पे जाने के दौरान हम लोग सरकार की, जब मान लीजिए हम किसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करते हैं, उसकी तो नारेबाजी होगी। हम लोग झारखंड सरकार मुर्दाबाद, झारखंड सरकार हाय हाय के नारे लगा। पहले भी ये हो रहे थे, हम पहले कवरेज करके आ गए। पहले भी हो रहे थे, मैं भी गया था, उसमें उनका कहना था सरकार के खिलाफ आप लोग नारेबाजी नहीं कीजिए, सरकार के खिलाफ आप कुछ प्रदर्शन नहीं कर सकते। वहाँ पे पीके मिश्रा जो डीएसपी साहब हैं, उनको बहुत ज़्यादा लगता है करीबी संबंध है हेमंत सोरेन जी के, उनके बहुत खास हैं, उनको तकलीफ हो गया हेमंत सोरेन के बारे में कुछ हम लोग बोल दिए तो सीधी सी बात आप लोग देखेंगे, और भी क्लिप हमको मेरा देखे होंगे, हम बात करेंगे किसके खिलाफ बोलेंगे, हम सरकार के खिलाफ ही ना बोलेंगे। और हमारी मांग क्या थी कि रोजगार दे, रोजगार दे, रोजगार दे। आप जब सरकार बनाते ये ना बोले थे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में ध्यान देंगे, तो काहे नहीं ध्यान दे रहे भाई? काहे के लिए झारखंड के युवाओं को ये बातें हैं, लेकिन वीडियो में ये देखा जा रहा था कि भीड़ से आपको एक पुलिसकर्मी वहां से निकाल रहा है। हमने इस क्लिप को देखा, ठेलते हुए आपको बाहर लाया और उसके बाद वो कुछ गाली वाली का शब्द, ऐसे कुछ गाली दोगे ऐसे करके कुछ जो सुनाई दे रहा, स्पष्ट हम नहीं इस बात को लेकर के। तो क्या छात्रों के तरफ से गाली गलौज भी की गई थी? पुलिस को गुस्सा दिलाया गया था? कोई प्रूफ है उसके पास? मैं प्रूफ दूंगा। ये है गुंडा, इसका नाम है गणेश यादव, जो कि विधानसभा थाना प्रभारी हैं। ये है गुंडा, पुलिस के भेष में ये वर्दी पहन के गुंडाई करता है और झारखंड के युवाओं को मारने का काम करता है। इसी ने लाठी चलाया? जी हाँ, इसी ने लाठी चलाया। लाठी नहीं चलाया, लाठी अगर किसी युवाओं को चलाना, किसी छात्र को, किसी आंदोलनकारी को चलाना है तो शरीर के नीचे हिस्से पे चलाए, किसी का माथे में नहीं मारिएगा। मैं भी किसी घर का भविष्य हूँ, मैं भी किसी का घर का बेटा हूँ, है ना। मेरी माँ लगातार रो रही है कि काहे तरह माथा मार दे, हल्का सा चूक इधर से इधर हो जाती तो मैं आज बबलू महतो आपके बीच में नहीं रहता, मर जाता। बोकारो में ऐसी हादसा हुई, प्रेम महतो ऑन द स्पॉट मर गया, सिर्फ माथे में चोट लगने की वजह से। और मारा कौन गया, किसके द्वारा मारा गया? पुलिस द्वारा मारा गया। तो पुलिस को हम लोग की सुरक्षा के लिए रखा गया कि गुंडाई करने के लिए रखा गया है? सरकार जब अपना बात को नहीं रख पाती है धरातल में, तो पुलिस को आगे कर देती है, जाइए जो आंदोलन कर रहा है उसको मारिए, है ना। ये तो सरासर गलत है कि जिस तरीके से लाठी चलाया गया, आपने देखा होगा कि जिस तरह से बलि के दौरान बकरे को काटा जाता है, वही स्टाइल था लाठी चलाने का, बीच बीच सर में मारने का। तो पुलिसकर्मियों का जो ये एक स्टाइल है मारने का, और छात्रों पर ये एक तरह का कहर जैसा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम सरकारी कार्य में बाधा डाला गया था, लेकिन ये मारना, इस तरीके से मारना कितना जायज़ है, ये अलग बात है। एक और सवाल लेंगे बबलू जी। ये भी कहा गया, पहले जो जेटेड छात्र संघ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके तरफ से कहा गया कि कुछ छात्र उग्र होकर के पहले से आए और उनसे दशा और दिशा परिवर्तित हो गई। हम ये नहीं चाहते थे, हम शांतिपूर्ण चाहते थे। तो क्या ऐसा भी हुआ था? चूंकि आप लोग आजसू से हैं। नहीं, देखिए, आप इसको पॉलिटिक्स लेके नहीं जाए। हम एक झंडा बैनर में नैतिक समर्थन देने के लिए गया था। चंदन भाई ने खुद बुलाया था, वहाँ के लोगों ने वहाँ खुद बुलाया था। हजारीबाग से आए भाई रविंदर भाई ने हमको बुलाया था कि बबलू भाई आप आओ, समर्थन दे के चले जाना। मैं वहाँ पे गया तो बरसात हो रही थी, मैं सबसे लास्ट में गया, जब सारी बस निकलने वाली थी मैं उस वक्त वहाँ पे पहुँचा था। मैं किसी का वहाँ पे आंदोलन को हाईजैक कर, आंदोलन को ये करने के लिए, ये सब विवादित बयान को हटाते हुए हमारी मांग यही है कि जेटेड की परीक्षा हो, वो आप करें आंदोलन चाहे हम करें आंदोलन। हमारी मांग यही है कि हमारा झारखंड के युवा का भविष्य सुधरे। हमारी मांग ये भी है, बता दें, हमारी मांग ये है कि झारखंड के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हमारी मांग है कि बच्चों को रोजगार मिले, जेटेड की परीक्षा हो, जो भी और वैकेंसीज है सभी वैकेंसीज को लाया जाए। तो हमारी अभी जो गणेश यादव नाम के पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठी चार्ज किया, आपके ऊपर लाठी चलाया, क्या उनके ऊपर आपने एफआईआर वगैरह क्या? एफआईआर किया हूँ, मैं कल ही गया था सना दर्ज करने के लिए। मैं उन्हीं का थाने में, जिस थाना का भी प्रभारी उन्हीं का थाने में, मैं वहाँ पे सना दर्ज करके आया हूँ। और सिर्फ वही नहीं, मैं एसपी डीएसपी जितने हो सके मैं सभी के सामने जाऊँगा, एसडीओ को भी दूंगा, मैं महामहिम के पास भी जाऊँगा, झारखंड सरकार से भी आग्रह करूँगा। आज बबलू महतो बच गया, आने वाला भविष्य में कोई बच्चा मर जाएगा। ये खून सिर्फ बबलू महतो का नहीं फटा, ये माथा जो फटा सिर्फ बबलू महतो का नहीं फटा है, ये खून जो बहा है सिर्फ बबलू महतो का नहीं बहा है, झारखंड में पढ़ने वाले तमाम वो छात्रों का बहा है, तमाम वो युवाओं का बड़ा जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में जो रोजगार की तलाश में शहर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आशा रहता है कि हेमंत सोरेन हम लोग को सरकार जो हम लोग को ये रोजगार देने का काम करेगी, तो उन सभी का ये खून बहा। ये सिर्फ बबलू महतो का खून नहीं बहा। जिस तरह से मारा गया आप देखे होंगे, ये बहुत ही दर्दनाक था। आज बबलू महतो जिंदा इसलिए बोल पा रहा है, कल मर गया होता तो बबलू महतो आज इस दुनिया में नहीं रहता, जिस तरह से मुझे ये मारा है।
चलिए, तो कहीं ना कहीं ये जो लाठी बबलू महतो के सर पर पड़ी है वो लाठी जेटेट अभ्यर्थियों की है। 10 सालों से जो डीएलएड और बीएड करके बैठे हुए हैं वे छात्र कि हम जेटेट की परीक्षा में बैठेंगे, उनके आशा और उम्मीद पर मारी गई है कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो सामने खबर आ रही है कि बबलू महतो ने रिटेलिएट करते हुए केस यानी एफआईआर दर्ज किया है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस की तरफ से क्या बयान आता है और एफआईआर में आगे क्या कुछ होता है। इन तमाम चीज़ों को देखते रहने के लिए आप बने रहे ओंकार झारखंड के साथ। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।